हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिए थे एक्सरसाइज 8.2 का। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 8.2 का। देखो, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी की वैल्यू है जो 0 से क्या है ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है या फिर इसके इक्वल है। 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री। a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू है जो b से क्या है ज्यादा है। फाइंड a एंड b की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, आपने को दिया हुआ है क्या, tan a प्लस b इक्वल टू √3 ये दिया हुआ है। टेबल बनाए थे उसमें tan के फॉर्म में जाके देखो भाई √3 tan के फॉर्मेट में किसकी वैल्यू है बताओ। tan a प्लस b इक्वल टू बताओ √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की है फिर tan 30 की है। tan 60 की वैल्यू है, क्या है, tan 60 की वैल्यू है। तो यहां आ जाएगा √3 की जगह tan 60 डिग्री, ये आ गया tan 60 डिग्री। अब देखो ये tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, तो ये tan है ना, इधर जाएगा तो tan इनवर्स लग जाएगा तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ऐसे ही tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3। ये अब देखो tan के फॉर्मेट में 1/√3 है, किसकी वैल्यू है, tan 60 की है तो ये किसकी होगी, tan 30 की। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। फिर यहां पे क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लो, ऐड कर लो। यहां कर देता हूं ऐड टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहां आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू क्या है 30। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये a है जो भी प्लस का है और ये a भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। a प्लस a ये हो गया 2a और ये b प्लस का है और ये किसका है माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो गए कट गए। अब इक्वल टू में चलते हैं, ये 60 भी प्लस का है और ये 30 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90। 2 है जो a के मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की साइड में जाएगा तो डिवाइड में। तो a इक्वल टू 90/2, 2 बन जाए 2 और इनको काटेंगे तो क्या जाएगा 45, मतलब a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब ये a की वैल्यू है जो या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, आंसर सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट दी वैल्यू a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो अब a की जगह क्या पुट करूंगा 45, तो ये आ गया 45 प्लस b ऐसे कैसे आ गया इक्वल टू में क्या है 60 डिग्री। ये 45 डिग्री है जो प्लस का है तो इक्वल के साइड में जाएगा तो माइनस में, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। a की वैल्यू तो आ गई अपने पास क्या 45 डिग्री, क्या आ गई 45 डिग्री एंड b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। ये वैल्यू अपने को क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनके
अपने को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है और जस्टिफाई भी करना है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। भाई साइन ए प्लस बी के इक्वल साइन ए प्लस साइन बी है क्या? जैसे मैं ए की वैल्यू भी लेट ए की वैल्यू भी मैं क्या ले लेता हूं 30 डिग्री, ए की वैल्यू भी यहां ले लेता हूं लेट ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू भी क्या ले लेता हूं 30 ले लेता हूं। तो यहां देखो साइन ए की जगह भी 30 पुट कर दिया और बी की जगह भी 30 पुट कर दिया और इधर साइन 30 प्लस बी की जगह भी साइन 30 पुट कर दिया। साइन 30 प्लस 30 कितना हो गया साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 3 अपॉन में 2। साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 ये तो हो गया 1 और इधर हो गया अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो यहां पर क्या आ गया फॉल्स। तो ये क्या है रॉन्ग है। ये कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लेना, ए की वैल्यू आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हो और उस पर यहां पुट करना, अगर वैल्यू इक्वल आ जाए तो ये सही है, नहीं आए तो क्या है रॉन्ग है। तो मैंने ए की वैल्यू भी 30 ले ली और बी की वैल्यू भी 30 दे ली और फिर यहाँ पुट किया तो देखा इधर तो क्या आ रही है अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और इधर क्या आ रही है आरएचएस में 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 1 और इधर क्या है अंडर रूट 3 अपॉन में 2। दोनों आपस में क्या नहीं है इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया फॉल्स आ गया। अब देखो सेकंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। अब टेबल बनाए थे अपन उसमें जाते हैं और साइन थीटा देखते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2। साइन 45 की क्या है ऐसे करो क्या आएगी 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 सॉरी 1 अपॉन में अंडर रूट 2 और ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो वैल्यू जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है बढ़ रही है। जैसे 0 आया फिर 1 अपॉन में 2 आया फिर बाद में क्या आया 1 अपॉन में अंडर रूट 2 आया फिर अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आया फिर 1 आया, सारी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। यहाँ पर क्या आ गया ट्रू सॉरी ट्रू, यहाँ क्या आ गया ट्रू आ गया। ये तो सही है। ऐसे दी वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है। ये सही है या गलत है वैसे करके देख लेंगे। जैसे cos 0 की वैल्यू क्या आई cos 0 की वैल्यू 1 आई, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो cos 0 की वैल्यू 1 आई और cos 30 की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 3 अपॉन में 2, तो वो तो उससे भी कम आ रही है। तो इसका मतलब यहां क्या आ गया ये फॉल्स हो गया। जैसे जैसे इसमें थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू घट रही है इसमें, और इसमें साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही थी। तो ये तो ट्रू हो गया और ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की किसी भी वैल्यू पर साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लेता हूं 0 ले लेता हूं, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां रखता हूं। तो साइन 0 इक्वल टू cos 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है 1 सॉरी साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों आपस में इक्वल है क्या नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ऐसे ही कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, मतलब अगर A की जगह 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कोट 0 हो जाएगा, और कोट 0 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। टेबल में देख लेना। इसका मतलब ये तो क्या है ट्रू है। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डे से चलेगी एक्सरसाइज 8.3 और बिंदास तरीके से पढ़ते रहना। ओके, आपकी एक 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड से ही
जैसे 10th बोर्ड का एग्जाम दोगे, उसके बाद में 11th में जाओगे, तो 10th बोर्ड के एग्जाम के देने के बाद में ही आपको डिसाइड करना है कौन सा सब्जेक्ट लोगे। जैसे कोई बायोलॉजी लेगा, कोई मैथ्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, तो इन्हीं की परसेंटेज से और यही से आपका ये मतलब आप चौराहे पर खड़े हो, यही से आपको पता लगेगा कौन से रास्ते जाना है आपको। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है सिस्टमेटिक तरीके से। अगर यहाँ बढ़िया परसेंटेज बना लोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आप जो कहोगे भाई हम बायोलॉजी नीट की तैयारी करेंगे, मैथ्स लेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो घर वाले अच्छे से खुशी खुशी मान जाएंगे। अगर आप पढ़े ही नहीं तो फिर घर वाले भी नहीं मानेंगे, घर वाले सोचेंगे पढ़ता तो है नहीं। तो आपको पढ़ना है मन लगा के, और डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है आपको, पढ़ाई करना है बिल्कुल आराम से, एंजॉय करके, अच्छी सी परसेंटेज बनेगी, मैं यही आशा करता हूं आपसे। ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई।